जब से मोदी जी आए हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म पे बहुत चर्चा है, बाढ़ सी आ गई है धर्म के ऊपर। इंसिडेंट हुआ कि इस देश को डेटा फ्री मिल गया, तो मैं मोदी जी से ज्यादा सोशल मीडिया को इसका जिम्मेवार ज्यादा मानता हूँ। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सनातन की ही ज्यादा जा रही है। मैं जो देख पा रहा हूँ वो वामपंथ की भी उतनी ही ज्यादा जा रही है। लोग कहते हैं बाबा जीतेगा आपके तो। अथाह एनकाउंटर कराए, 5,000 एनकाउंटर तो ऑन रजिस्टर्ड 2-3 साल में तभी हो गए थे। अब अच्छा। तक तो कम से कम उनकी 10-15 हज़ार तक पहुंच गई होगी। बदायूं से रोड एटा के लिए जाता है, पर वो 80 किलोमीटर का टुकड़ा इतना वीराने का, वहाँ पहले बिना बंदूक के कोई नहीं जा सकता था। आज मैं गया तो वहाँ हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर गाड़ी खड़ी है पुलिस की। हमें पता है बाबा है पीछे। रात के 12 बजे मैं उस रोड से गया हूँ। आप लोग कहते हैं कथावाचकों के मोह माया मत। एक आम कथावाचक कम पैसे लेता है, जिनका नाम हो जाता है वो बहुत पैसे लेते हैं, ऐसा क्यों? कथावाचक पैसे ले नहीं रहे, कथावाचकों को पैसा दिया जा रहा है। वो कह रहे थे इतने बड़े महाराज हैं, जैसे ही 2 लाख रुपए सुने, ये तो कुछ नहीं ले रहे, बहुत हल्की हो गई कथा। ये तो 10 लाख रुपए देकर हम समझते कि हमने बहुत बड़ा कथावाचक बुलाया। तो आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है हम धर्म भी करेंगे और हम ये भी नहीं छोड़ेंगे। हम बानीकुई में कथा कर रहे थे, भंडारा हुआ, भंडारे में से ऐसी दुर्गंध उठ रही थी, बोले ये काय की दुर्गंध आ रही है। तब पता किया कि वहां पर लहसुन इतना डाला गया था, हमारी आत्मा हिल गई। हमने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि भाई हमें बख्श दो, ना तो हम खा सकते ना ठाकुर जी को खिला सकते। जैन जी कहते हैं हमें कोई आपकी पूजा पाठ में विश्वास नहीं है, हम तो आजकल नया ट्रेंड चला है क्लबिंग का। अभी उनको 10-15 साल रुको जरा, अभी संसार में टिकने दो। हम भी कुछ वैसे ही थे। कष्ट दुख आपत्ति विपत्ति जब आएंगी उनके ऊपर तो उनको तो जाना पड़ेगा। उनके पिताजी भी इसी में गए थे। क्योंकि जब विपत्ति आती, संकट आता, तब एक ही ओर देखते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में चलते चलते आज हम जिस व्यक्तित्व के साथ हैं उनको मैंने बहुत दिन चेस किया और उसके बाद उनका मुझे टाइम मिला। ब्रज के कथावाचक आचार्य देवव्रत जी, जिनको मैं बहुत समय से कह रही थी कि आप आइए कुछ ज्ञान दीजिए, कथा बहुत अच्छी करते हैं और इतना फ्लो में बोलते हैं कि आप सुनते ही रहोगे, आपका मन नहीं करेगा कि हम कहीं तो उनको पॉज लगाएं। तो उसी की चर्चा के लिए, कथा के बारे में जानने के लिए, धर्म के बारे में जानने के लिए आज मैंने आमंत्रित किया और इन्होंने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया। तो आज हम उनका स्वागत करते हैं देवव्रत जी का। राधे राधे जी। राधे राधे जी। आप आए, आपने समय निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज हम आपसे सच जानेंगे धर्म का, कथा का, क्योंकि कथा बहुत लोग करते हैं, भजन बहुत लोग करते हैं कथा के अंदर, पर कथा कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। जो भागवत कथा है एग्जैक्टली वो लोगों को नहीं समझ आती। तो आज यही सत्य जानने के लिए हमने इन्हें बुलाया है और हमें उम्मीद है कि आप भी वो सत्य जान पाएंगे जिसको मैं जानना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज इनके साथ। आचार्य जी, एक बात बताएं कि आजकल जब से मोदी जी आए हैं, जब से हिंदू धर्म सनातन धर्म पे बहुत चर्चा है और एक साथ हर चीज़ की बाढ़ सी आ गई है धर्म के ऊपर, तो आपको लगता है कि उसमें मोदी जी का कुछ कंट्रीब्यूशन है या हिंदू धर्म सनातन धर्म पहले भी एग्जिस्ट करता था, अब ज़्यादा हाइप पर हो गया? पहले भी एग्जिस्ट करता था, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, और बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करता था। हम ना मोदी जी को ले आते हैं बीच में, पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब मोदी जी आए तब बाई चांस कहते ना एक इंसिडेंट हुआ कि इस देश को डेटा फ्री मिल गया। हाँ, जियो वाला डेटा फ्री मिल गया। जियो का डेटा फ्री मिल गया और उसके बाद इतना सस्ता डेटा हो गया, सोशल मीडिया पर पहुंच लोगों की इतनी ज़्यादा हो गई। तो मैं मोदी जी से ज़्यादा सोशल मीडिया को इसका जिम्मेवार ज़्यादा मानता हूँ, इस सब के लिए। ऐसा नहीं है आपकी फीड क्या आ रही है, आपकी फीड अगर हिंदुत्व से या सनातन से रिलेटेड है तो वो आएगी। किसी की कोई लेफ्ट विंग वाला है जिसकी विचारधारा वामपंथी, उसकी उस तरीके की फीड आएगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सनातन की ही ज़्यादा जा रही है। मैं जो देख पा रहा हूँ वो वामपंथ की भी उतनी ही ज़्यादा जा रही है। अच्छा। हाँ, हिंदू कर रहा है, मुस्लिम कर रहा है, वामपंथ के वाले तो वो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। कोई जय भीम कर रहा है, कोई जय मीम कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो सोशल मीडिया इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि पहले पार्टीज क्या करती थी कि अपने क्या कहते हैं, बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, कि सबकी मनानी पड़ती थी, कि सबको साथ में लेके चलना पड़ता था। पीछे चलने वाले चाहिए ना। अब सोशल मीडिया आ गया, उनके हैंडलर हो गए, उनका पूरा एक क्या कहते हैं PR टीम हो गई है। वो जैसी PR, अब की बार मोदी सरकार, एक सबसे बड़ा डायलॉग था जिसने जो सरकार को ले आया। तो सोशल मीडिया ज़्यादा जिम्मेवार है, नहीं तो हिंदू सनातन सभ्यता ये सब हमारे रगों में है, हमारे खून में है। हम इससे एक दिन भी बाहर नहीं आ सकते ना।
पर हमें दिख ज्यादा रही है, क्योंकि हाँ। टीवी न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये वाला हिंदुत्व, ये सनातन, हाँ, और ऐसे करके वो ये एक मौलवी पकड़ लाते हैं पैसे दे करके, एक किसी पंडित जी को पकड़ लाएंगे, दोनों को आपस में लड़ा देंगे, वो उनको दे। तो ये हमें दिखाया अब ज्यादा जा रहा है। और सोशल मीडिया पर तो आपको पता ही है कि कोई एक छोटी सी घटना, दीपक मोहम्मद वाली एक छोटी सी घटना हो, इसको कितना बड़ा रूप दे दिया। तो ये सोशल मीडिया का है दौर। पहले घटनाएं होती थी, किसी को पता ही नहीं चलती थी, तो हमें लगता था कि सब बढ़िया चल रहा है। अब छोटी सी घटना होती है कि किसी ने लिख दी उत्तराखंड की किसी उस पर पुल पर कि ये जो सड़क है कि ये केवल हिंदुओं के लिए, तो एक बड़ा मुद्दा बन जाती है, बड़ा विवाद बन जाती है। किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू पर अटैक कर दिया तो बड़ा विवाद बन जाता है सोशल मीडिया के समय। तो ये बात आपने ठीक कही, इसमें किसी और का रोल नहीं है, सोशल मीडिया का रोल है। सोशल मीडिया का ज्यादा रोल है। अब पार्टी अपनी आ गई है, अपनी का हाँ। मतलब जो हिंदुत्व को, सनातन को, उसको प्रमोट कर रही है, तो वो फिर हमें लगता है कि उससे भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस पड़ ही रहा है। अब अयोध्या कैसी थी आपने देखी है, काशी कैसी थी आपने देखी, हम काशी की उन कुंज गलियों को देखा है हमने, घंटों खड़े रहते, घंटों तो खैर अभी भी खड़े रहते, लेकिन वो एक माहौल नहीं था वहां मंदिर तक पहुंचने का। अब कितना सुंदर माहौल बन गया है, अयोध्या में कितने दीपक जगमगा रहे हैं, और पूरा ही सारे तीर्थ, हमारा ब्रज है, हम तो वृंदावन से हैं, तो पूरा सब कुछ नहीं, आपके ब्रज में, आप यूपी से आते हैं, यूपी में योगी जी के आगे कुछ नहीं। इवन लोग योगी जी नहीं कहते मैं मथुरा वृंदावन क्यों, मथुरा वृंदावन जाती हूँ तो लोग कहते हैं बाबा बाबा जीतेगा आपके तो बाबा की सरकार। क्योंकि आप तो कथावाचक के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा सा करंट अफेयर्स में भी इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो योगी जी की भी वहाँ बड़ी हवा है। नहीं, योगी जी की हवा का दूसरा कारण है। योगी जी का कुछ 1 साल पुराना इंटरव्यू है, जब पहली बार जब वो सीएम बने, तो 1 साल बाद ही किसी ने आकर उनको बताया कि ऐसे ऐसे डाकुओं का बड़ा क्या कहते हैं वो हो रहा है, बोलबाला हो रहा है। बोले इस जमाने में डाकू कहाँ है? डाकू तो हमारे पुराने जमाने में होते थे, डकैती डालते थे। बोले इस समय भी हैं डाकू। तब योगी जी इंटरव्यू में कहते हैं अपने, बोले मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तब मैंने क्या कहते हैं खुली छूट दी कि मुझे सिर्फ एनकाउंटर चाहिए। तो 5,000 एनकाउंटर तो ऑन रजिस्टर्ड 2-3 साल में तभी हो गए थे। अब तक तो कम से कम उनकी 10-15 हज़ार तक पहुंच गई होगी। अथाह एनकाउंटर कराएं, साफ कर दिया पूरे क्या कहते हैं। मैं अभी एक बदायूं से रोड एटा के लिए जाता है, इतना ज़्यादा क्या कहते हैं वीरान रोड है कि मैं उस रोड पर अकेले चला गया था गलती से, नहीं तो वहाँ बिना असला के, बिना कट्टा बंदूक के कोई नहीं जाता। तो मैं चला गया, तो वहाँ पर सियार जो होते हैं, इनको हमारे यहाँ गाँव में जो निकलते हैं खेतों से, वो वहाँ सड़क पे सो रहे थे, क्योंकि उनको पता है कोई नहीं आने वाला। मेरी एक गाड़ी थी जो जा रही थी, रोड बहुत अच्छा है, पर वो 80 किलोमीटर का टुकड़ा इतना वीरान है कि वहाँ पहले बिना बंदूक के कोई नहीं जा सकता था। आज मैं गया तो वहाँ हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर गाड़ी खड़ी है पुलिस की, हर चीज पर वहाँ सुरक्षा के क्या कहते हैं प्रबंध हैं। आज कोई दिक्कत नहीं है। आज आप रात के 12 बजे मैं उस रोड से गया हूँ। हाँ, अदरवाइज बड़ा 10 साल पहले हम नहीं कल्पना कर सकते थे। तो हमारे रिश्तेदार थे, वो कह रहे थे कि महाराज आप चले गए, आपकी वो, क्योंकि हमें क्या ना, हमें पता है बाबा है पीछे, कोई घटना घटेगी तो बाबा है पीछे, और घटना घटने से पहले भी बाबा है पीछे। तो बाबा पर भरोसा है, हमारी माताएं बहनें सब सुरक्षित घूम रही हैं। सही बात कह रहे, बाबा का भरोसा है। एक बड़ा करंट सवाल है एक आम जनता के मन में। लोग कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कथावाचकों के मोह माया मत करो, मोह माया। बहुत हाइप हुई इंद्रेश जी की शादी की, बहुत हाइप हुई आपकी और कई लोगों की। ये इतने पैसे कथावाचक क्यों लेते हैं? एक आम कथावाचक कम पैसे लेता है, जिनका नाम हो जाता है वो बहुत पैसे लेते हैं, ऐसा क्यों? कथावाचक पैसे ले नहीं रहे, कथावाचकों को पैसा दिया जा रहा है। मैं अभी रिसेंट इंसिडेंट बता रहा हूँ, 4 दिन पहले का। किन्हीं ने हमें फ़ोन किया, कोई हमारे रिश्तेदार थे, बोले हमारे एक जज साहब हैं, वो हमें भागवत कराना चाहते हैं। तो हम उनसे मिलने के लिए गए, एक जगह कॉमन मीटिंग थी, वहाँ पर बैठ गए, और उन्होंने अपना बताया कैसे माता जी के लिए कथा करानी है हमको। हमने कहा बिल्कुल कराइए साहब, ऐसे कराइए वैसे कराइए। हमने पूरी उनको सारी विधि विधान बता दिया। बोले सब खर्चा बताइए। बोले खर्चा कुछ नहीं, माता जी के लिए करा रहे हैं, आप तो कराइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या खर्चा है इसमें। बोले नहीं महाराज, खर्चा एक एस्टिमेट होना चाहिए, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि पहले कथावाचक खर्चा नहीं बताते, जब भागवत शुरू हो जाती तब इतना खर्चा बता देते, जजमान वैसे ही क्या कहते हैं मूर्छित हो जाता कि इतना पैसा। तो उनको भी डर लग रहा था कि महाराज वहां नहीं पहुंच जाए। तो बात सीधी होते होते जब उन्होंने अपने सारे वो रखे कि ऐसे भी होना चाहिए वैसे, तो हमने बताया कि 2 लाख रुपए आपके इस पूरे कार्यक्रम में लग जाएंगे, ये इतने में हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका इंटरेस्ट तत्क्षण लूज हो गया। अच्छा, तत्क्षण। उसके बाद उनका फोन नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं उनसे मांग करूं 10 लाख की, वो जबकि कन्विंस हो चुके थे। वो कह रहे थे इतने बड़े महाराज हैं और वो बहुत अच्छे से, लेकिन जैसे ही 2 लाख रुपए सुने, बोले ये तो कुछ नहीं ले रहे, बहुत हल्की हो गई कथा ये तो। उनको ये था कि मैं उनसे 10-15 लाख की डिमांड, 15 लाख की डिमांड करूं, 10 लाख में मान जाऊं। क्योंकि जो बीच में जो व्यक्ति थे उनको उन्होंने सारी बातें बताई। तो अब ये बताओ, अब मुझे ये यहाँ नहीं समझ में आता कि कथावाचक मांग ज्यादा रहे कि यार लोग देना चाहते हैं। कथावाचक मांग नहीं रहे, लोग देना चाहते हैं। अगर 10 लाख रुपए कथावाचक ले रहा है
तो 10 लाख रुपए देकर हम समझते कि हमने बहुत बड़ा कथावाचक बुलाया। मैं कुछ नहीं लेता, मैं इसके बाद साज वाले साज संगीत के में तो कुछ भी नहीं लेता। और जब नहीं लेता, अरे महाराज तो बहुत हल्के हैं। जब मैं बहुत कुछ मांगूंगा तो बहुत, तो इसमें कथावाचकों को आप न घसीटें। मुझे लगता है कि ये जो लोगों की एक मानसिकता है वो गलत है। अच्छा, दूसरी फिर चीज हो जाती है कि जैसे इंद्रेश जी हो गई, ये बड़े कथावाचक हैं, भीड़ ज़्यादा आती है। रामभद्राचार्य जी के तो टेंट ही 80 लाख का लगता है। वहाँ पर कोई गरीब आदमी बेचारा कहाँ ज़िंदगी में करा पाएगा 80 लाख रुपए टेंट लगा के फिर सारी व्यवस्थाओं को सेट करना। तो कथावाचक की एक व्यवस्था बहुत हैवी हो जाती है, फिर उसको दान दक्षिणा भी दी जाती है, वो सब सेटअप है। और वहाँ देने वाले खड़े हैं लाइन। रामभद्राचार्य जी की 5-5 साल तक कथा बुकिंग नहीं होती, 5 साल आप भी जाओगे तो हाँ 5 साल बाद मिलेगी आपको। लाइन लगा कर खड़े हैं, इतना मतलब 2-4 करोड़ की कथा कराने के लिए लाइन लग रही है। मुरारी बापू की भी कथा 1-2 करोड़ से नीचे नहीं होती, बापू की भी कथा लेने के लिए लाइन लग रही है, इंद्रेश जी की भी कथा लेने के लिए तो लाइन लग रही है। लाइन लग रही है इसलिए पैसे बढ़ रहे हैं। नहीं समझ, डिमांड है ना, डिमांड है तो वो फिर उसके पैसे बढ़ेंगे। डिमांड जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी प्राइस इंक्रीज होगा। हमारी कहते हैं जिसकी डिमांड नहीं है वो बेचारा गरीब फ्री में करना है, ले जाओ भाई, तुम्हें कथा करानी है तो मैं आपको निःशुल्क कथावाचक कम से कम 10 दे सकता हूँ जो बढ़िया कथा करेंगे, निःशुल्क करेंगे। उनसे करा लो कि आपको इंद्रेश जी चाहिए, भाई छोड़ दो इंद्रेश जी को, पैसे वालों के लिए छोड़ दो गरीब इंद्रेश को ले जाओ किसी को। तो हमारे पास ऐसे हैं, मैंने बच्चे बहुत पढ़ाए, तो जो फ्री में करेंगे आपकी कथाएं। अच्छा। करवाना चाहो आप तो ऐसा नहीं है कथावाचक पैसे ले रहे हैं। अरे गरीब बेचारे क्या कहते हैं घर से क्या कहते हैं अपना घर से फूंक कर वो कथा भी करने को तत्पर है, तो उनके पास आप नहीं जाते, आपको चाहिए नेम फेम वाला कोई व्यास। तो ये जनता दोगली है साहब, यही बात है। चलिए जी, आप क्या मानते हैं धार्मिक व्यक्ति वो है जो मांस मदिरा ना खाए? आजकल बड़ा हाइप पर है ये चीज़ कि आप मांस खाते हो या मदिरा खाते हो पीते हो तो आप दैट कैटेगरी में आते हो, आप धार्मिक नहीं हो। आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है हम धर्म भी करेंगे और हम ये भी नहीं छोड़ेंगे। फिर कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाए? नहीं, मिथिला जनकपुरी में एक क्या कहते हैं कसाई भी भक्त हो सकता है। कसाई एक भक्त हुआ ना मिथिला में। और आप अगर बौद्ध परंपरा में जाओगे तो वहाँ पर एक जैन मोनेस्ट्री थी जिसमें अब सभी साधु संत बैठे हुए हैं और उनको क्या कहते हैं मांस परोसा जा रहा है और उसमें एक सांप का मुंह आ गया, जो गुरु थे उनकी थाली में और आ गया। तो ये बहुत अच्छी मोनेस्ट्री की कथा है, बहुत अच्छे, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, च्वांगतजू कुछ करके ऐसा नाम था, च्वांगतजू। तो उनकी में वो सांप का मुंह आ जाता है उनकी थाली में। अब सांप का जैसे मुंह, जैसे रसोइये ने देखा जब डाल रहा था उसने देखा तो गड़बड़ होगी, सांप का मुंह नहीं आना चाहिए, बीच में खाया जाता है ना वो, तो उसने सांप का मुंह लिया और अपने मुंह में रख लिया। तो ये एक जैन कथा है जिसको बहुत अच्छे से क्या कहते हैं, इस कथा को सोच सोच के वहाँ के जो बौद्ध लोग हैं वो बौद्ध सन्यासी इसको ध्यान करते हैं कि अच्छा। उसने कौन सी ऐसी चीज का परिचय दिया कि उसने वो अपने मुंह में रख लिया। मतलब गुरुजी मुझे गलती होगी तो इसको अब मैं खाऊंगा, जो भी अगर इसका अगर क्या कहते हैं इसमें विष भी होगा तो उससे मैं मरूंगा, मेरा जीवन नष्ट होगा, वो गलती मेरी हुई है। तो बौद्ध मोनेस्ट्री में तो आराम से खाया जाता और ध्यान भी करते थे, बहुत प्यारे भी लोग थे। मांस जो है, मांस मदिरा, अब आप चले जाइए, आप यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए और क्या कहते हैं ताइवान, इधर के देशों में चले, सब जगह मांस मदिरा सब जगह कर रहे हैं ना। और मैं समझता हूँ सामाजिकता के तौर पर आप अमेरिका को उठा लीजिए, यूरोप को उठा लीजिए, हमसे उच्च स्तर के लोग हैं वे, हमसे उच्च। ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। स्वामी विवेकानंद को पढ़ोगे तो वो हमें गरियाते हैं हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि हमने ढोंग आडंबर, हमें छोड़ना था काम क्रोध मद लोभ अहंकार, हमने लहसुन प्याज छोड़ के बैठे हैं। हम समझ रहे हैं हम तो हो गए बहुत बड़े भगत। मतलब आप ये कहते हैं कि लहसुन प्याज अगर आप धर्म में हैं तो खाएं? लहसुन प्याज तो वैसे भी औषधि है, आप चरक को पढ़ोगे तो औषधि है। कुछ चीज़ें हैं जैसे प्याज को अगर आप भून के खाओगे तो वो एक अलग नुकसान भी दे देती है उसकी चीज़ों का, लेकिन औषधि भी है वो। और वो आप इसको ऐसे समझो, हम बांदीकुई में कथा कर रहे थे, भंडारा हुआ, भंडारे में से ऐसी दुर्गंध उठ रही थी, हम तो मूर्छित हो गए, बोले ये काय की दुर्गंध आ रही है। तब पता किया कि वहाँ पर लहसुन इतना डाला गया था उस भंडारे में, हमारे आत्मा हिल गई। पहली बार हमने ऐसा देखा कलेश कि ठाकुर जी का जिससे भोग लगना उसमें लहसुन है, प्याज नहीं थी, लहसुन बहुत जोर का था। हमने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि भाई हमें बख्श दो, ना तो हम खा सकते ना हम ठाकुर जी को खिला सकते। आपके ठाकुर जी खाते होंगे, बोले हमारे तो खाते हैं, हम खाते हैं, हमारे ठाकुर जी खाते हैं। बोले हम नहीं, हमने दोबारा बनवाई और फिर ठाकुर जी का हमारा, तो ये हमारी परंपरा का। हाँ, ये मुझे लगता है ब्रज में ज्यादा है कि भगवान जी को ऐसे नहीं खिलाना, ऐसे नहीं खिलाना। ठाकुर जो लड्डू गोपाल जो बिहारी जी में अब ये अभी बढ़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ इसका क्या कारण है, इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। लहसुन प्याज तो खैर थोड़ी सी तामसिक भी वृत्तियां हो जाती हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे मैं गुरु हूँ,
मुझे मान लो मुझे बचपन से बैंगन अच्छा नहीं लगता, मैं कल को आश्रम खड़े करूंगा, हजारों लोग मेरे शिष्य मान लो गलती से बन गए, तो मैं अगर बैंगन नहीं खाता तो आश्रम में बैंगन नहीं बनेगा। मेरे शिष्य क्या समझेंगे, बैंगन में कुछ तो अधर्म है, गुरुजी नहीं खा रहे, गुरुजी जैसे सिद्ध संत नहीं खा रहे, मेरे चेले नहीं खाएंगे, फिर उनके बच्चे नहीं खाएंगे, वो एक परंपरा पड़ जाएगी। बैंगन जो है बड़ा दुष्ट है। जैसे जैन परंपरा है ना, जैन धर्म की परंपरा, उसमें बहुत सारी चीजें निषेध है। हाँ। तो ये चीजें कुछ तरीके से तो इस तरीके से भी आ जाती है जिनको हम धर्म से जोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी गृहस्थी के लिए तो सब चीज जायज है, पर हाँ मांस मदिरा का नहीं। मांस मदिरा तो देखो, आप किसी को कष्ट दे, आप किसको कैसे मार के खा सकते हो जीभ के स्वाद के लिए। मदिरा आप वैसे बेहोश हो, आप कौन सा, हम कोई होश में है, उसमें भी आप मदिरा पीकर बेहोश हो जाओ, तो मांस मदिरा तो नहीं, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। ये पहले चल चुका, पहले जैसे बौद्ध परंपरा की मैंने बात करी, या हमारे कसाई भगत हो गए, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जिनको हम बात नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन ये सब चीजें आज तो नहीं। अच्छा। आज तो नहीं, आज नहीं। एक सवाल इसी से रिलेटेड आता है कि जेनजी, आजकल की जनरेशन को जेनजी बोला जाता है। जेनजी कहते हैं, मेरे भी बच्चे हैं और भी इस एज के बच्चे हैं, वो कहते हैं हमें कोई आपकी पूजा पाठ में विश्वास नहीं है, हम तो आजकल नया ट्रेंड चला है क्लबिंग का, भजन क्लबिंग का चला है, तो बच्चे उसमें जाना प्रेफर करते हैं। तो क्या ऐसा तरीका है, क्या तरीके से हम बच्चों को अपनी संस्कृति, अपना धर्म सिखा पाएं और उनके हिसाब से भी हम चल सकें? अजी रुक जाओ, उनका धर्म खुद ही आ जाएंगे। अभी उनकी उम्र क्या, 15-20 साल के नए नए बच्चे अभी अंडे फोड़ कर निकले हैं वो। अभी उनको 10-15 साल रुको जरा, अभी संसार में टिकने दो। हम भी कुछ वैसे ही थे, हमारे पूर्वज भी जब अपनी उम्र पर थे वैसे ही थे। जब उनकी 30-35 साल में जब वो दबोचे जाएंगे पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, परिवार के द्वारा, या पत्नी पति के द्वारा, जब कष्ट दुख आपत्ति विपत्ति जब आएंगी उनके ऊपर, तो उनको तो जाना पड़ेगा। उनके पिताजी भी इसी में गए थे, उनके दादाजी भी इसी चक्कर में, सबको आना पड़ेगा वही। क्योंकि फिर जब विपत्ति आती है, संकट आता, तब एक ही ओर दिखती है धर्म। या तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए, पैसा है, बहुत सारे लोग एनसीआर में या शहरों से जो जुड़े हुए लोग जा रहे हैं थेरेपिस्ट के पास, उसको पैसा दे रहे हैं, उसको दुख सुना रहे हैं। और एक जाता है मंदिर में, ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के दुख सुना देता है। थेरेपी अच्छी उसकी ज्यादा होती है जो ठाकुर जी के सामने सुना रहा है कि ठाकुर मेरे दुख हर ले, क्योंकि वो परम सत्ता, वो परम ईश्वर है जिसको वो सामने अपने दुख सुना रहा है। थेरेपिस्ट तो एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देगा। भाई अगर वो सबके दुख सीरियस ले रहा है, अगर वो सबके दुख सीरियस लेने लग गया तो पागल भी तो हो जाना है ना। ओशो के यहाँ तो ऐसे पागल बहुत थेरेपिस्ट थे जो झाड़ू लगाते थे, लैट्रिन साफ करते थे, शौचालय साफ करते थे उसके यहाँ, तो चूंकि सब पागल हो चुके थे। इतने तरीके के दुख थेरेपिस्ट सुन लेता, एक वकील और एक थेरेपिस्ट, ये दो कभी मत बन जाना। वकील इतने तरीके के केस सुन लेता है कि उसे अपने बच्चों पर क्या कहते हैं विश्वास तक नहीं रहता। और ऐसे एक थेरेपिस्ट इतनी तरीके की कलेश जान लेता है ना कि उसका खुद का जीवन बर्बाद होगा। कोई थेरेपिस्ट होता है जो महान होता है, जो सुनना नहीं, जो सुनकर न सुनना जानता है। ठीक है, तो जो फादर ऑफ साइकोलॉजी जो आपके क्या कहते हैं हुए थे, तो उन्होंने यही तो बताया था फ्राइड ने कि सुनो, सुनना नहीं है तुम्हें, सुनने का नाटक करना है। तो ये वाली चीज है। इसीलिए आप वृंदावन से आते हैं। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी और राधा रमन जी, क्या दोनों में अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में बहुत ही आनंद है, दोनों में बहुत ही माधुर्य है। एक हमारे छोटे से ठाकुर जी हैं, दूरबीन लगा के देखने पर राधा रमन जी। एक हमारी इतनी मोटी मोटी आंखें कि जैसे ही प्रवेश होगा वैसे ही आप एकदम बह जाएंगे, क्योंकि ऐसा अनुभव होता है। वहाँ भीड़ तो बहुत होती है वहाँ कि आप कतई पिस जाओ, पर बांके बिहारी का आनंद ये रहता है कि एक बार नज़र अगर आपकी बांके बिहारी के उन छटा पर पड़ गई तो आप मस्त हो जाते हो। वो मस्ती है, दोनों में ही है। एक हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट की ने, एक हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के द्वारा प्रकट हुए। तो भक्ति का आनंद तो दोनों में ही बराबर है, कोई अंतर नहीं है। अब तो जी वृंदावन जाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत रश हो गया, और अब एक करंट इशू और चल रहा है वृंदावन में, कॉरिडोर। गुसाई समुदाय कहता है कि हमें कॉरिडोर नहीं चाहिए, हमारे जो प्रभु हैं वो इधर से उधर हमें नहीं करने। जब भी आप कोई चीज करेंगे तो एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो स्थापित चीज है वो इधर से उधर होगी ही होगी। तो आपको क्या लगता है कि गुसाई समुदाय सही कह रहा है या ठाकुर जी को इधर से उधर नहीं करना चाहिए? नहीं, गुसाई समुदाय जो है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने वीआईपी गेट बंद कर दिया, या फिर जहाँ से हमारे गुसाई समुदाय की जो माताएं बहनें दर्शन करने के लिए नित्य प्रति आती हैं, तो उनका वो गेट बंद हो गया, तो उनको वहाँ से जाना पड़ा जहाँ से सारी भीड़ जाती है। उस दिन बड़ी न्यूज़ बन गई, उन्होंने वहाँ पर बड़े चीख चिल्लाहट करी कि हमारा वो रास्ता बंद कर दिया जिससे हम सुगम तरीके से दर्शन करते थे, हमें भीड़ में पिस के जाना पड़ा है। तो मुझे तब लगा कि ये थोड़ा सा द्वंद्व है। क्यों? क्योंकि उसी भीड़ को
तुम कह रहे हो कि ये भीड़ ऐसी ही रहनी चाहिए, इनके लिए कोई सुविधा ना बन जाए, कॉरिडोर ना बन जाए, आसानी से ये दर्शन निकल लें, और तुम स्वयं आसानी से दर्शन करना चाहते हो। अरे थोड़े दिन, एक हफ्ता भीड़ के साथ दर्शन करोगे तभी तो पीड़ा पता चलेगी ना कि किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं उस पीड़ा से गुजरता हूँ, मैं कोई वीआईपी थोड़ी करते हैं, हम पिस पिस के दर्शन करते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि ये जनता की सुगमता के लिए। फिर वे कहते हैं कि सरकार अगर जबरदस्ती करेगी, उनके दो इसमें कारण रहते हैं कि एक तो कुंज गलियां नष्ट हो जाएंगी, कुंज गली बची कहाँ है, ये तो कंक्रीट गलियां हो गई, ईंट पत्थर की गलियां हो गई हैं। वो सघन कुंजों की जो हरिराम व्यास जी ने इसका वर्णन किया ना, वो बची कहाँ है आज हमारे पास कुंज गलियां? आज हमारे पास कुंज ही नहीं बचे, गलियां कहाँ से बचेंगी? ये तो अतिक्रमण है, छोटी छोटी सी गलियां छोड़ी है तुमने, एक मोटरसाइकिल बामुश्किल नहीं कर पावे, तो तुमने छोड़े हो का है। फिर गोसाई जी कहते हैं हमारे कि हम ठाकुर जी को यहाँ से ले जाएंगे अगर सरकार ने जबरदस्ती करी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इन्हें ठाकुर जी को ले जाइए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। एक बार गोसाई जी ऐलान कर दें कि यहाँ से हम ठाकुर जी ले जा रहे हैं, कहीं विराजेंगे, कोई जमीन दे दो, कोई मंदिर बनवा दो, ये पूरा देश आपके लिए मंदिर बनवाएगा, और इतना भव्य मंदिर बनवाएगा जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। सुगमता से भक्त दर्शन भी कर पाएंगे, और आपके लिए भी अथा सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर ठाकुर जी को अगर आप ले जाना ही चाहते तो ले जाइए, बाहर ले जाकर तो बहुत अच्छे से कर देंगे। नहीं, यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे हमारी गोसाई जो समाज है वो बहुत सारे चाहते हैं कि कॉरिडोर बने, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ बेईमानी सरकार कर दे। अच्छा। हमें, हाँ, जिनकी दुकानें हैं वहाँ पर घर के तो क्या पैसे मिल गए और वो सारी चीज़ें मुआवजा सरकार ने दे दिया, लेकिन वो नहीं छोड़ना चाहते कि हमारी बांकी बिहारी के पास है। अब सरकार कहती है हम दुकानें भी देंगे आपको बांकी बिहारी उसी परिसर में, पर उन सबको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ अनीति न हो जाए, इस वजह से। बाकी कॉरिडोर बनना चाहिए और बहुत ज़्यादा जरूरी है कॉरिडोर। कॉरिडोर देखो ना, काशी विश्वनाथ में बन गया, बहुत सुंदर, कितना सुंदर कॉरिडोर बना, इजी हो गया लोगों के लिए, इजी हो गया। अच्छा, ये नहीं समझ रहे, हमारे गोसाई समाज नहीं समझ रहे, कॉरिडोर बनने से और लोगों का आना सुगमता से बढ़ेगा ही तो बढ़ेगा ना, इसलिए इनको इसमें सहायता करनी चाहिए। अब आप देखो ना कि काशी नंबर टॉप पर है विजिटिंग में, फॉरेनर सबसे ज्यादा काशी आता है, सबसे ज्यादा टूरिज्म इस समय काशी में। देखने में भी तो अच्छा लगता है ना वो। अब भाई भीड़ तो बढ़ चुकी है, ये तो प्रचार हो गया। अब आपकी जनसंख्या ज्यादा है तो भीड़ तो बढ़ेगी। नहीं, जनसंख्या नहीं, 2009-10 में जब हम जाते थे, और 2008-7 की तो बात ही क्या है, 2009-10 तक हमने ऐसा देखा इतना सुंदर दर्शन होता था, घंटों बैठ सकते थे बांके बिहारी में, घंटों तक आप दर्शन कर सकते थे। फिर हमारे एक देवकीनंदन ठाकुर जी आए, कथावाचक थे बहुत जोर की कथा करते थे, बांके बिहारी का जय जयकार करते थे। हालांकि अब नहीं करते, वो प्रियकांत जी की ज्यादा जय जयकार होती है, उनकी अपना मंदिर है ना उनका। तो प्रियकांत जी है, पहले बांके बिहारी थे, तो बांके बिहारी सुन के लोगों को तब क्या हुआ था, जैसे आज सोशल मीडिया हावी हुआ है, पहले आस्था संस्कार चैनल ये बड़े हावी हो गए थे, जनता को लगा कि बांके बिहारी, जनता बांके बिहारी में टूटने लग गई। हमने देखा कथावाचकों ने बांके बिहारी में भीड़ बढ़ा दी, और फिर रही बची जो कसर थी वो क्या कहते हैं, हमारे स्वामी प्रेमानंद जी, भाई प्रेमानंद जी का, विराट कोहली आ गए जब से, तो वहीं जमीन के वहीं आसमान में पहुंच गई। प्रेमानंद जी ने तो पूरा, तो वो सारी चीजें भीड़ इस तरीके से बढ़ती। जैसे खाटू श्याम सब जाते थे लोग, पहले भी बहुत जाते थे, लेकिन एकदम से भीड़ कैसे बढ़ी? वो कन्हैया मित्तल का एक भजन वायरल हो गया। नहीं, पर कहते हैं खाटू श्याम जो है वो कलयुग के भगवान है। नहीं, कलयुग के भगवान तो है, लेकिन भीड़ की बात करें, भीड़ अगर आप पहले देखोगे, जो कन्हैया मित्तल का जो भजन था, चूंकि करोड़ों लोग कन्हैया मित्तल के भजन से गए, हारा हूँ, बाबा तेरा सहारा है, तो उस कितने लोग इंस्पायर हुए खाटू श्याम जाने के लिए, कितने लोग फिर उसके बाद गए। खाटू श्याम मतलब जिसको कुछ रहा नहीं, खाटू श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा, नहीं, खाटू श्याम जाइए, बहुत लोगों के साथ उस खाटू श्याम बाबा के मंदिर के परिसर का नहीं, पूरे प्रांगण कह लो, जो पूरा एक वो है खाटू, उसकी हवा में चमत्कार है। मैं पहली बार गया, मैं मानता नहीं जाता चमत्कार को, लेकिन हम चले गए, पिछले साल जुलाई में गए थे, और उस परिवेश में जैसे आप क्या कहते हैं ना, परिवेश में, उस प्रांगण में, उस क्या कहते हैं वातावरण में जैसे आपका प्रवेश होगा, आप एक चमत्कृत क्या कहते हैं अपने आप को महसूस करेंगे। कुछ नहीं भी मांगेंगे ना, तब भी आपको वो सब मिलेगा। बस उस ऊर्जा को एक महसूस करने की कोशिश करना, वो ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि वहाँ हर एकादशी पे पहुँचना है, एक बार जाओ, एक बार पुकारो, अच्छे से पुकारो, समर्पण से पुकारो, तो करेगा। क्या उसको बार बार तुम्हारी हाजिरी चाहिए? कोई वो टीचर थोड़ी है, मास्टर थोड़ी है, सो स्टूडेंट आना ही चाहिए। तो खाटू श्याम का तो अलग 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 संदर्भ, अलग आनंद, अलग ही है, अलग ही आनंद है। अभी आपके वृंदावन में गर्भगृह में ताला लगा दिया ठाकुर जी बंद कर दिए, तो कई लोग सोचते हैं, इवन मैं भी सोचती हूँ, कि हम जिनको प्रभु कहते हैं वो सबकी रक्षा करते हैं, वो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? इतना बवाल मचा पड़ा है वृंदावन में, उस बवाल को क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? इसमें द्वंद्व है हम लोगों के बीच में ना। जिस मंदिर में भगवान होता है केवल और कुछ नहीं होता, उस मंदिर में कभी ताला नहीं लगता। महादेव की पिंडी हो, ठीक है, नंदी जी सामने बैठे हो, वहां कभी ताला नहीं देखोगे आप। लेकिन जैसे ही महादेव की पिंडी पर एक चांदी का कोई क्या कहते हैं शेषनाग चढ़ा दिया किसी ने, अब वहां ताला लगेगा। क्यों? चांदी का शेषनाग है, चांदी तो वैसे ही बहुत रॉकेट बन गई ना, कौन उठा ले जा रहा है चांदी को? ठीक है, मैया बैठी है बड़े शान से, ठीक है, मैया का जैसे ही सोने का किसी ने मुकुट चढ़ा दिया, ताला लग जाएगा।
जैसे किसी ने हाथ चढ़ा दिया क्या कहते हैं किसी ठाकुर जी को किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाके ताला लग जाएगा। तो हम ताला ठाकुर जी के लिए नहीं, हम तो उनकी जो चीज़ है वो चुर जाए, कोई चुरा ले जाएगा ना। आए दिन घटना होती है कि मंदिर से चोरी हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि जो भगवान सब कुछ कर सकता है, क्या वो खुद की चोरी नहीं रोक सकता? भाई इतना तो हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि हम ताले खुले छोड़ दें। हालांकि वो बात अलग है कि हमारी बांके बिहारी मंदिर का खजाना ही चोरी हो गया, वो खजाना भी तो पहले चोरी हो गया ना, कुछ नहीं मिला, खाली खाली डब्बे मिले थे अभी 2-4 महीने पहले जो बात आई। तो इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी हमें, कथावाचक को पहली बात तो इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। इतिहास पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि भगवान कभी भी मंदिर को नहीं बचाता, भगवान स्वयं को भी नहीं बचाता। इसलिए बांके बिहारी को भरतपुर ले जाना पड़ा, इसलिए गोविंद देव जी को जयपुर ले जाना पड़ा, इसलिए श्रीनाथ जी को हमें नाथद्वारा में बचा, भगवान को बचा रहे थे हम। कितनी शर्म की बात है, जो सबको बचाता है उसको हम बचा रहे थे। सारे देवी देव सारे हम ठाकुरों को ले गए ना, हमने मिट्टी में गड़ा के रखे, काम मन में जाके रखे, छिपा छिपा के भूसे में छिपा छिपा के रखे। अरे हद हो गई है। तो फिर उन्हीं को पूछ के फिर उनके सामने खड़े हैं, महाराज तुम ही रक्षा करोगे, क्यों करेंगे? इसको समझना पड़ेगा, इस द्वंद्व को समझना पड़ेगा कि रक्षा भी उसी से मांग रहे हैं और रक्षा भी उसी की कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज को समझ में जिस दिन आ गई इस देश के, उस दिन ये देश बहुत सारे अंधविश्वासों से निकल जाएगा। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समझ में आ गई थी, तुलजा भवानी का जब मंदिर तोड़ा था अफजल खान ने, तब उन्हें समझ में आ गई थी कि मंदिर की रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी, फिर मंदिर दूसरी तरीके से तुम्हारी रक्षा करेगा। मंदिर भगवान ने नहीं बनाया, मूर्ति भगवान ने नहीं बनाई, किसने बनाई? इंसान ने बनाई, तो इंसान ही रक्षा करेगा। हम रक्षा मंदिर की क्यों करें? पर भाई क्यों करें? लड़े पिटे मरें कटें, क्यों? इसलिए क्योंकि वो नैतिकता सिखाता है, वो धर्म सिखाता है, धर्म के पथ पर चलना सिखाता है। अभी कभी रास्ते में कोई बहन बेटी तुम्हें मिल जाती है, तुम उस पर कुदृष्टि नहीं करोगे बल्कि उसकी रक्षा करोगे, ये धर्म ही तो सिखाता है। एक जीवन में संकट आती, विपत्ति आती, चारों तरफ देखते हैं कि अब कोई सहारा नहीं है हमारा, तो हम तो बर्बाद हो गए, तब आपको एकदम से नजर आता है कि अरे अरे बाप बैठा है, राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, राजा राम बैठे हैं, जाकर साष्टांग होते हो, 5 मिनट में ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। इसलिए तो इस देश में थेरेपिस्ट की इतनी दुकान नहीं जम पा रही, क्योंकि हर कोई ना मंदिर से जुड़ा हर कोई मंदिर से जुड़ा हुआ है। ठीक बात है। मंदिर आपको क्या देता है? मंदिर आपको सबलता देता है, उत्साह देता है, आनंद देता है। ठीक है, मंदिर की रक्षा करनी पड़ेगी, वो मंदिर हमने बनाया। मूर्ति की रक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि हमने बनाई है। ठीक है, वो पहली बात मैं आपको इसमें 2 चीज बता दूं, मूर्ति भगवान नहीं है, भगवान की प्रतिमा है, इसलिए प्रतिमा कहते हैं ना, कॉपी है, स्वयं भगवान नहीं है। हालांकि कड़कड़ में भगवान है वो बात अलग है, लेकिन वो मूर्ति है। भगवान के लिए तो सारे मंदिर आज तोड़ दो आप, पूरे विश्व के मंदिर तोड़ दो, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? उन्होंने उनकी भ्रुकुटी जब टेढ़ी हो जाती है तो अनंत अनंत सृष्टियों में प्रलय आ जाती है। जैसे वो प्रसन्न हो जाते हैं अनंत अनंत सृष्टियां क्या कहते हैं, खिल जाती हैं, बन जाती हैं। तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है आपके मंदिरों से बनने बिगड़ने से? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें मंदिरों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वो हमने बनाए हैं, और प्रभु हमारी रक्षा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है, वो उसका प्रतीक है। अब शिवलिंग को जब देखो तो शिवलिंग को साधारण पत्थर मत समझना, वो साधारण पत्थर उस ब्रह्मांड के मालिक का प्रतीक है। हम इस पत्थर के जरिए उससे जुड़ रहे हैं, जो चैतन्य है, जो परमानंद में है, जो सत्य है। इसको अगर आप विश्वास कर, लेकिन हम क्या करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। ठीक है, वो भी अपने आप में ठीक है। आप अपनी कथाओं में कर्ण की बड़ी चर्चा करते हैं। जी। आप कहते हैं कर्ण जैसा कोई मित्र नहीं, और हमारी जो हमने पढ़ा है उसमें कहा जाता है मित्र तो बहुत अच्छा था, मित्र उसके बराबर कोई नहीं था, पर उसने असत्य का और कृष्ण का साथ ना देके, सत्य का साथ ना देके असत्य को पकड़ा। तो ये बात कहीं हद तक सही भी है, पर मित्र की मिसाल अनोखी है। तो आप इस चरित्र को, कर्ण के चरित्र को किस तरीके से स्पेसिफाई? मैं आपको बताता हूँ, कर्ण जैसा व्यक्तित्व नहीं है पूरे महाभारत में। कर्ण में आपको दोनों चीज मिले, कभी तो वो हीरो लगेगा, कभी तो नायक लगेगा, और कभी आपको सबसे बड़ा खलनायक भी लगेगा। कर्ण जैसा चरित्र नहीं है। आप कहोगे कर्ण को सत्य का, धर्म का, पांडवों का साथ देना चाहिए। कर्ण को जब जरूरत थी तब किसने उसका साथ दिया? कोई पांडव, उसके पांडव तो सूत पुत्र कह रहे थे। कौन? द्रोणाचार्य उनके साथ आया। द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया कि मैं तुम्हें क्या कहते हैं, दिव्यास्त्र नहीं दूंगा। हालांकि पढ़ाई तो उन्होंने सारी सिखाई, शुरुआत की तो शिक्षा दीक्षा कर्ण की द्रोणाचार्य की यही होती है, लेकिन दिव्यास्त्र देने से मना कर दिया। गुरु परशुराम के पास गए तो उन्होंने भी शाप दे दी ना, कि ब्राह्मण ने शाप दे दी ना। तो ये सब हुआ है कि धर्म जो है, पहले सत्य, जो सत्य के पक्ष में थे, उन लोगों ने कर्ण का साथ नहीं दिया। फिर कर्ण की पूरी क्या कहते हैं, रिश्याट है, वो क्रोध है कि मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो कर्ण इसीलिए, लेकिन कर्ण महान तब बन जाता है। कर्ण का जीवन मैं आपको बताता हूँ। कर्ण 24-25 वर्ष की उम्र में ही राजा बन जाता है। 24-25 वर्ष की उम्र में ही वहां पर क्या कहते हैं, दुर्योधन अंगराज कर्ण बना देता है। उसके बाद 85 वर्ष तक शासन रहता है, 85 वर्ष तक राजा रहता है कर्ण।
पूरी दिग्विजय करता है कर्ण, पूरी दिग्विजय में अनेक राजाओं के मुकुट लाकर पटक देता है हस्तिनापुर में, बहुत बहुत प्रतापी। लेकिन ये सब होने के बाद भी कर्ण महान नहीं है। कर्ण को महान बनाती है आखिरी एक साल जब युद्ध होने का निश्चय हो चुका है, अज्ञातवास में पांडव में कि युद्ध होगा ही होगा, तभी इंद्र आकर कर्ण के कवच कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण हिचकता नहीं है, उसको कर्ण को पता है कि युद्ध होगा, जरूरत पड़ेगी, तब भी उतार के दे देता है। पहली महानता। दूसरी महानता, जब कृष्ण पहुंचते हैं शांति दूत बनकर कि आओ कर्ण, तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, क्योंकि तुम ज्येष्ठ कुंती पुत्र हो, तुम एक बार आ तो जाओ, राजा तुम बनोगे हस्तिनापुर की, पूरी समस्त सृष्टि का सुख वैभव ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों में होगा। कर्ण हाथ जोड़कर मना कर देता है, क्योंकि जब कोई नहीं था तब मित्र दुर्योधन था, अब नहीं आ सकता, अब तो नहीं आ सकता। ये दूसरी महानता है। तीसरी महानता, जब कुंती आती है कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें मेरे पुत्रों से लड़ने जाना है, मैं चाहती हूं कि तुम उनको न मारने का वचन दो, तो 4 पांडवों को न मारने का वचन देते हैं और युद्ध भूमि में युधिष्ठिर आदि पांडवों को छोड़ भी देता है कर्ण। युधिष्ठिर को तो युधिष्ठिर को मार सकते थे, युधिष्ठिर बिल्कुल निशाने पड़ते, लेकिन छोड़ देते, माता को वचन देना है, और छोड़ने अगर नहीं छोड़ते तो उसी दिन जीत जाते, कौरवों की विजय हो जाती है युधिष्ठिर के मरते ही, लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं। फिर इंद्रास्त्र दिया, इंद्रास्त्र का मतलब था जिस पर छोड़ेंगे वही मर जाएगा, लेकिन कर्ण ने इंद्रास्त्र भी नहीं चलाया। ये कर्ण की महानता है। और मरते मरते अपना धनुष भी टेक दिया। अर्जुन जब तक नहीं मार सकता था, जब तक विजय धनुष हाथ में है। ये कर्ण का, आप समझो, कर्ण के व्यक्तित्व को समझोगे, दोहरा चरित्र। कर्ण लड़ेगा भी अर्जुन से, लड़ाई को भी पीछे नहीं, महाभारत का मुख्य कारण कर्ण है, कर्ण ने लड़ाई को पीछे नहीं हटने दिया, लेकिन कर्ण ही है जो महाभारत को पांडवों के पक्ष में कर जाता है, धनुष टेक कर। न कि रथ का पहिया निकालने की आवश्यकता नहीं थी, एक इशारा करता सेनापति था, 4 रथ आगे लग जाते, लेकिन रथ का पहिया मैं खुद निकालूंगा, धनुष तभी रखा जाएगा, तभी अर्जुन बाण चला पाए। तो कर्ण इस तरीके से हीरो भी है और क्या कहते हैं, नायक भी है, खलनायक भी है, दोनों। मतलब हम कर्ण की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कर्ण हीरो भी थे, कर्ण नायक भी थे, फिर भी वो पांडवों के साथ नर्क क्यों गए? हाँ, ये कथा महाभारत में आती है। महाभारत में जब पांडव जाते हैं स्वर्गारोहण के लिए, तो सबसे पहले 5 लोग हैं केवल, सफ़ेद वस्त्र धारण करके अब चले जा रहे हैं, तब तक चलेंगे जब तक कि गिर नहीं जाएंगे या स्वर्ग में नहीं पहुंच जाएंगे। द्रौपदी गिर जाती है। भीम पूछते कैसे, क्यों गिर गई द्रौपदी? द्रौपदी तो बड़ी सत्य पर चलने वाली थी, क्योंकि द्रौपदी को अर्जुन से विशेष प्रेम था, थी 5 पांडवों की पत्नी। फिर उसके आगे यहाँ सहदेव गिर जाते हैं, सहदेव को विद्युता का अभिमान था। फिर नकुल गिर जाते हैं, सुंदरता का अभिमान था। फिर अर्जुन गिर जाते हैं, अर्जुन को अपनी क्या कहते हैं, धनुर्धारी होने का अहंकार था। फिर भीम भी गिर जाते, भीम गिरते हुए पूछते कि मैं क्यों गिरा? बोले तुम खाते बहुत थे। ये जीवन का हमारा लक्ष्य है, मतलब ये जीवन का हमारा दर्पण है कि एक अवगुण भी तुम्हें गिरा जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर नहीं गिरते, युधिष्ठिर पहुंचते हैं, और जब इंद्र स्वागत करने के लिए आते हैं, बोले आइए आइए, चलते हैं। बोले लेकिन सुनो, ये कुत्ता आ रहा है आपके साथ में, ये नहीं आएगा इसमें। तो देखा तो कुत्ता हस्तिनापुर से आ रहा था, बोले इसको नहीं छोड़ सकता, ये हस्तिनापुर से इसने मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? बोले आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आप गिर जाओगे, पतित हो जाओगे। मैं पतित होने के लिए तैयार हूँ। तब वो परीक्षा थी, कुत्ता धर्मराज का रूप था। बोलो ये परीक्षा थी आपका स्वागत है। जैसे अंदर जाते थे, वहां पर देखते हैं कि दुर्योधन बैठा हुआ सिंहासन पर, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े गंधर्व अप्सराएं उसकी सेवा कर, इतना वैभव दुर्योधन को इतना धरती पर नहीं मिला। तो यहाँ पर एकदम से क्रोधित हो जाते हैं क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं इतना वैभव, मैं तो उसे देखना पसंद नहीं करूं। तब नारद जी कहते हैं कि सुनो सुनो, इनका बहुत बड़ा वैभव है, इनकी सबसे सेवा सम्मान करते हैं, आपको इनको क्षमा कर दे, पैर भूल जाओ। बोले मेरे भाई कहाँ? बोले भाई तो आपके नरक में। तब यहाँ पर युधिष्ठिर नरक में जाते हैं और चलते 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 वहाँ पर थक जाते हैं। फिर उनके देवदूत होते हैं, कहते हैं महाराज चलो लौट के, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला। जैसे लौटने लगते हैं, फिर आवाज़ आती है वहाँ कर्ण की कि भैया रुक जाओ, युधिष्ठिर आपके रहने से हमें शांति मिल रही है। पांडवों की आवाज़ आती है, भैया रुक जाओ, आपके रहने से हमें शांति मिल रही है। तब देखते हैं कर्ण नरक में, पांडव नरक में, मेरे भाई नरक में, ये कैसे नरक में पहुंच गए? तब यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं कि अब मैं नरक से नहीं जाऊंगा। मेरा भाई कर्ण, जिसको मुझे पता नहीं था ये मेरा भाई है, नहीं तो यही राजा बनता, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपने पांडवों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। वहीं बैठ जाते हैं, बोले तुम जाओ, अब मैं नरक में ही बहूंगा। तब वहां पर सारे देवता आते हैं, बोले महाराज आप चलिए, आपको इसलिए नरक का दर्शन हुआ क्योंकि आपने गलती करी थी, आपने गुरु द्रोणाचार्य को ये विश्वास दिला दिया था कि उनका पुत्र मारा गया, इसीलिए। बोले मेरे भाइयों को नरक का दर्शन क्यों हुआ? बोले ये सब माया थी, मूल महाभारत की कथा है, ये सब माया थी, आपका केवल ये परीक्षा लेने के लिए। अगर आज आप भाइयों को छोड़ देते ना इस नरक में और स्वर्ग में आप चले जाते, तो आपको आजीवन नरक में रहना पड़ता फिर। अच्छा, ये युधिष्ठिर की एक परीक्षा थी। बोले चलिए चलिए, सब स्वर्ग में ही है। तो पूछते हैं कि दुर्योधन आदि कौरव ये कैसे स्वर्ग में पहुंचे?
बोले महाराज जिस भूमि पर मारे गए ना कुरु भूमि है, वहाँ कोई भी मरेगा, और क्षत्रिय धर्म होता है, क्षत्रिय धर्म के अकॉर्डिंग अगर आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो स्वर्ग में जाओगे। अच्छा। और वो भूमि का भी अपना महत्व था, इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का है ना, उससे वो धर्म क्षेत्र था, वहाँ कोई भी मरेगा सीधा स्वर्ग को जाएगा। तो मतलब आज भी कुरुक्षेत्र में कोई मरेगा तो स्वर्ग में हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आजकल हमारे शंकराचार्य या हमारे गुरु, बड़े बड़े गुरु जो पूरे देश को जी जी रिप्रेजेंट करते हैं, देश से उनकी महिमा है। आजकल उन एक महाराज जिनका बड़ा नाम है अभिमुक्ताचार्य जी, उनके ऊपर केस लगाया। आज भी मैं देख रही थी तो किसी ने कहा कि ये झूठा केस बनाया गवर्नमेंट ने। जी जी जी। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो आगे आए फ्रंट फुट पे। तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो दिखाया जाता है वो सही है? जो नहीं, कुछ भी सही नहीं होता। जो हमें टीवी न्यूज़ में, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है उसमें बहुत सारी बातें सब ट्विस्ट एंड टर्न करके बताई जाती है। शंकराचार्य जी का केवल एक गलती है कि वो सरकार के पक्ष में नहीं है, इसलिए जब वो स्नान के लिए जाते हैं तो सरकार उनको रोक देती है। कारण वो कोई भी बताएं, चाहे हमारे बाबा, भाई बाबा भी तो हमारे ही है ना, बाबा कहते हैं कि उसमें वो उस जगह से जा रहे थे जहाँ भगदड़ हो सकती थी, तो भाई भगदड़ हो सकती थी, उस जगह से जा रहे थे तो उनको वहाँ ले जाते जहाँ भगदड़ नहीं हो सकती थी। भाई तुम दूसरे जो हमारे रामभद्राचार्य जी की तो गाड़ी वहीं खड़ी हो रही है, वहीं स्नान कर रहे हैं, क्योंकि वो सरकार के पक्ष में। अगर वो सरकार के विरोध में बोल रहे हैं फिर भी, लेकिन वो हैं तो संत ही ना। शंकराचार्य चलो उनका पद विवादित है, लेकिन हैं तो संत ही। अच्छा, शंकराचार्य की क्या गलती है इसमें? शंकराचार्य जी पहले पत्र नहीं लिख रहे, पहले एक पत्राचार होता है, बताया जाता है सरकार को कि हमें इस तरीके से अपना ये रिचुअल फॉलो करना है। वो सरकार को लिख नहीं रहे, सरकार को भी सरप्राइज मिलता कि आ गए महाराज, चले आ रहे हैं, ठीक है। अब सरकार की अपनी वो विडंबना बेचारे, उनको भी रोकना है। अधिकारी तो सस्पेंड हो जाएंगे 2 मिनट में, बाबा ऊपर से सस्पेंड कर देंगे। तो उनकी ऐसे करके ये उन्होंने, अभिमुक्तेश्वरानंद जी निष्पक्ष नहीं है। वो अखिलेश यादव को तो अखिलेश यादव जी करके बात कर रहे हैं, और बाबा योगी आदित्यनाथ को तो वो पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से अगर वो किसी भी विशेष पार्टी का पक्ष लेते हैं तो जनता जो है उनके साथ नहीं आएगी। वो निष्पक्ष हो जाएं, वो खूब गरियाएं सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ है जनता। लेकिन आप किसी विशेष का साथ क्या कहते देंगे या लेंगे तो फिर जनता समझ जाएगी कि आप पार्टी बंदी कर रहे हो बात ना। और किन्हीं संत महात्माओं को पार्टी का साथ देना या राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप जिनके पक्ष में बोल रहे हो, आप समझ लो ना, उनकी पार्टी को भी तो देखो ना। तो आप अपने स्वार्थ और लोभ को अगर बीच में लाओगे तो जनता भी फिर देख लेगी। बाकी शंकराचार्य जी बहुत क्या कहते हैं ज्वलंत बोलते हैं, हर चीज़ को क्या कहते हैं निडर होकर। जैसे राम मंदिर का मुद्दा हुआ, ये मुहूर्त नहीं है सही, किसी में हिम्मत नहीं थी उस समय, इतना बड़ा काम हो रहा था, लेकिन उन्होंने बोल दिया। तो मेरा ऐसा मानना है शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ है वो केवल और केवल सरकार से वैमनस्यता है। बाकी तो अभिमुक्त बहुत अच्छे संत हैं, पुराने संत हैं। वृंदावन में एक वन बहुत फेमस है, बहुत नाम है उसका, निधि वन। उसमें एक रहस्य आता है 300 लोगों का। ये क्या रहस्य है निधि वन का? बड़ा ये रहस्य हम आपको बताएं कि हमने कुछ समय पहले एक ब्लॉग बनाया था, सालों हो गई, और हम गए थे तो हमारे कन्हैया भैया गाइड थे वहाँ, और क्या कहते हैं कुछ उन्होंने लगा रखा था, शायद भांग वांग खा रखी थी, तो वो एक उनको नशा भी उस तरीके का था, और बोलते थे तो ऐसा लगता था क्या आनंद आ रहा है, उनको सुनना एक आनंद आता था। वो ब्लॉग पड़ा हुआ तो उसकी सारी वीडियो वायरल हो गई। उसमें एक ये वीडियो थी जिसमें वो बताते हैं कि 300 लोगों की समाधि है, और ये वो लोग हैं जिनकी मृत्यु यहाँ इस निधि वन में हो गई क्योंकि रात में रुक गए थे। और जब रात में रुक गए तो उन्होंने देखा भगवान कृष्ण रास रचा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण को देखकर उनका प्राणांत हो गया, क्योंकि उस चेतना को वो संभाल नहीं पाए। तो ये वीडियो डल गई, ये वीडियो वायरल हो गई, और वृंदावन के गोसाइयों तक पहुंचे। गोसाई नाराज हो गए सेवा जो निधि वन के। क्यों? क्योंकि वो जो 300 लोगों की समाधि है वो लोग नहीं है जो वहां रुक गए, बल्कि वो तो वहां के बेचारे गोसाई हैं हमारे, जो अच्छा सेवायत है हमारे, जो वहां पर सेवा कर रहे हैं। वो उनके पूर्वज पीढ़ी चली आ रही है, उनको वहां पर 2 पग भूमि दी जाती है। लेकिन वो गाइड जो हमारे कन्हैया जी थे वो ऐसे क्या कहते नशे में थे, और वो हर व्यक्ति को यही बता रहे हैं कि ये जो है वही रुक गए थे, यही रुक गए थे। अच्छा, लोगों को भी इससे वो हो रहा कि अरे ठाकुर जी रात को, तो वो एक बन गया ना, एक पूरा माहौल बन गया। बाकी वो 300 लोगों की समाधि का, वो गोसाई जी की समाधि है। मैं आपको करेक्ट कर दूं यहाँ पर, वो किन्हीं उन लोगों की समाधि नहीं है, ऐसा कोई घटना घटी है पूर्व में। और वैसे ऐसा है कि निधि वन में रात को कोई नहीं, रात को कोई नहीं रुकता वहाँ, कोई सब चले जाते, ताले लग जाते हैं वहाँ। चूंकि एक निधि वन की एक अपनी मर्यादा रही है शुरू से, वो निधि वन की मर्यादा का पालन किया जाता है, माना जाता है, ये सब भाव माना जाता है कि ठाकुर जी यहाँ आते हैं। ठाकुर जी तो पूरे वृंदावन में ही आते हैं, विशेष तौर पर निधि वन में उनका रास का वर्णन आता है। इस तरीके से वो बातें चल जाती हैं। आप कथा करते हैं, कथा में कृष्ण कथा भी होती है, शिव कथा भी होती है। तो ज्योतिर्लिंग हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, आजकल बहुत ट्रेंड है। हम जैसे लोग भी ज्योतिर्लिंग करने में लगे हुए हैं कि फटाफट 12 ज्योतिर्लिंग कर लें। बहुत से लोग जो नहीं कर पाते
या जिनकी इच्छा रहती है या जिन्होंने कर लिए तो क्या विशेष लाभ उन्हें मिलता है, क्या ज्योतिर्लिंग का देखो इतिहास? ज्योतिर्लिंग क्या है ना, जैसे अगर आप ज्योतिष में अगर आपको बिलीव है, और आप आई थिंक आप तो ज्योतिष मैं आचार्य ज्योतिष हैं, में, आप तो ज्योतिष में बहुत अच्छा क्या कहते हैं आपकी पकड़ है। तो ज्योतिष में जो 12 घर होते हैं, हमारे 12 भाव होते हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग उसी चीज़ को ज्योतिर्लिंग, रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान चाहिए काशी जाओ, ठीक है, मोक्ष चाहिए तो केदार जाओ, भोग चाहिए और शांति चाहिए दिमाग, अगर मेंटल पीस नहीं मिल रहा तो सोमनाथ जाओ, और भोग भी चाहिए, भोग के भी देवता, भोग देने वाली समस्त ऐश्वर्य देने वाले भी सोमनाथ ही हैं हमारे। पद चाहिए तो नागेश्वर नाथ जाओ, पुत्र चाहिए कृष्णेश्वर जाओ। अगर आपको पूर्व जन्मों के आपके संचित बोझ हो गया है, ऐसा होता है ना जीवन में, आप कर तो बहुत मेहनत रहे हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो पूर्व जन्मों के आपके समझो कुछ न कुछ कर्म आ रहे हैं, तो त्र्यंबक में जाओ, त्र्यंबक में लौट जाओ। और अगर दुनिया से हार गए हो कि आप कुछ नहीं बचा, तो फिर भीमाशंकर जाओ, भीमाशंकर तो हारे के सहारा है। पत्नी चाहिए तो मल्लिकार्जुन में जाओ, वहां पर वो क्या कहते हैं भाग्य और आपकी क्या कहते हैं पत्नी या पति जो भी आपको चाहिए वो वहां वो देने के लिए बैठे हैं। शत्रु पर विजय चाहिए तो रामेश्वर भगवान उनका, हाँ उनका क्या कहते हैं जाकर वहां दंडवत हुई है। इस तरीके से सभी ज्योतिर्लिंग, आयु चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए तो महाकाल जाओ। आजकल तो महाकाल हर कोई, और अगर अंत में कुछ नहीं चाहिए तो फिर एक ज्योतिर्लिंग है ओमकार, ओमकारेश्वर। वो सिर्फ और सिर्फ वहां सिर्फ महादेव को पाने के लिए कि हम सिर्फ तुझे पाने के लिए आए, तो वो सब फिर वो देता है तुम्हें ओमकारेश्वर, उसकी अलग महिमा है ओमकारेश्वर की। इस तरीके से ज्योतिर्लिंग है। पर हम लोग तो ज्योतिर्लिंग ऐसे ही कर लेते हैं बिना इस कॉन्सेप्ट के कि हमें क्या चाहिए, बस ये है कि भाई ज्योतिर्लिंग पूरे करना है। नहीं ऐसे नहीं, आप ज्योतिर्लिंग पूरे करने के लिए आपको एक पूरी विधा है ही। इस विधा में क्या करना चाहिए, किसी भी ज्योतिर्लिंग में आप जाओ तो वहां पर कम से कम 45 मिनट तक तो आपको आंख बंद करके बैठना, ध्यान व्यान कुछ नहीं करना, वो आपसे होगा नहीं। 45 मिनट बैठ जाओ, ठीक है, 45 मिनट बैठ के जो ज्योतिर्लिंग है उसका थोड़ा थोड़ा ध्यान कर सको तो करो। 45 मिनट के बाद ही आप सिंक हो पाओगे उस ज्योतिर्लिंग के साथ। ओके, आप हो गए ना, आपका ऊर्जा उसके साथ मैच हो गई एक बार, तब फिर उसका आपके भीतर प्रभाव आएगा। और जो हम अभिषेक वगैरह कराते हैं जो वो एक विधियां हैं। अभिषेक तो कितनी सेकंड का होता है, आप गए महादेव पर, अभिषेक से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो तो चंदन वंदन माथे पे लगे जाए, माला वाला आप ही को पहना के वो नहीं जो हम 30 मिनट का 1 घंटे का अभिषेक, वो तो अलग है, वो आनंद है, वो पूरा वो तो रुद्री के साथ जो पूरा, हाँ रुद्री के साथ वो हम कोशिश करते हैं कि हम जिस भी ज्योतिर्लिंग जाए वहाँ अभिषेक कराएं। अरे वो तो अपने आप में, हम सोमनाथ गए, हमने 1 घंटे का कराया 11 पंडितों के साथ। क्या बात है, क्या बात है। तो कोशिश करते हैं, ओंकारेश्वर गए तो वहाँ कराया। तो मुझे लगता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ एटलीस्ट भगवान को अटेंडेंस लगाए, हाजिरी लगाए कि हम आए थे। नहीं फिर विशेष क्या है ना, जैसे अभी इन ज्योतिर्लिंगों में जाओ तो एक विशेष कामना के साथ जाओ। जैसे कामना का लिंग वैद्यनाथ जी हैं, तो कामना के साथ जाओ। एक कामना, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, आप इतने ज़्यादा मस्त हो चुके हो अपने जीवन में, आनंदित हो चुके हो, कुछ नहीं चाहिए तो हमें सब, लेकिन किसी भी कामना के साथ, पुत्र चाहिए, संतति चाहिए तो कृष्णेश्वर जाओ। कोई भी एक कामना के साथ जाओगे तो उस कामना को वो आपको महादेव देने के लिए तत्पर है। वो शक्ति ऐसा कहो, शक्ति। वो कलयुग है, कलयुग चल रहा है, आदमी इंसान छोटी छोटी चीज़ों से सुखी हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से दुखी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख कलयुग में क्या है? ये एक विदुर नीति का भी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं वो है, प्रश्न है। विदुर नीति में विदुर जी भी बहुत सारी तरीके के दुख और सुख बताते हैं। सुख और दुख हम पर निर्भर करते हैं। एक 15 साल का बच्चा है, उसके लिए सबसे बड़ा दुख है किसी भी स्त्री को पाने की चिंता, किसी भी कन्या को पाने की चिंता। 15 साल की 14-15 साल की अवस्था में उसके साथ ये दुख आ जाता है, और ये 15 साल तक चलता है कम से कम, ठीक है। ये तो उसका बड़ा दुख है। मेरे तो कमेंट भरा पड़ा है, पूरा कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है, ये महाराज आपने सही किया, ये सबसे बड़ा दुख है। वो बच्चे हैं बेचारे जो किसी से जाके नहीं कह सकते, और दुखी है अंदर, ठीक है। फिर दूसरा दुख दरिद्रता है, गरीबी है। जिसके यहाँ गरीबी है साहब, वो तो वही जाने ना। तुलसीदास जी भी कहते हैं इसके बराबर तो दुखी कोई नहीं है ना। दरिद्रता है, कर्ज का न होना सबसे बड़ा सुख भी आता है। फिर दुख है हमारा जाति का अपमान। अगर आप सवर्ण जाति में पैदा हो गए तो समझो लॉटरी लग गई आपकी। सबसे कठिन जाति है सबसे बड़ी। और जो बेचारा क्या कहते हैं उस जाति में चला गया, जिसको हम सामान्य जाति कहते हैं, जनरल नहीं, जनरल तो ठीक है, बड़ी ऊंची जाति, मतलब जो भी सवर्ण जातियां हैं, जो ऊंची जाति जिसमें हम कंसिडर करते हैं, दलित हो गए, तो जाति का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। ये अंग्रेजों ने हमें दिखा दिया, क्योंकि ब्राह्मण समझते थे कि हम तो दूबे, हम तो चौबे, हम तो ये। अंग्रेजों ने कहा कि सुनो, यहाँ इस रेस्टोरेंट में ना कुत्ता आ सकता ना इंडियन आ सकता। उन्होंने हमें कितना अपमान लगा वो। और जो हम उनके साथ करते हैं
गांव में तो आज भी हो रहा है, शहरों में चलो ठीक है, बहुत अच्छा परिवेश मिल गया। तो ये दुख हैं, तरीके के दुख हैं। पुत्र का पिता के सामने मर जाना सबसे बड़ा दुख है, विधवा का कन्या हो जाना सबसे बड़ा दुख है। कि दुख हैं, दुखों की कोई एक क्या कहते हैं क्लेश युक्त नारी जीवन में आ जाए कि पैर लड़खड़ाएं घर पहुंचते पहुंचते, सबसे बड़ा दुख है। सुख क्या है? सुख में भी बहुत अच्छे अच्छे सुख बताते हैं कि सुख वो है कि तुम अपनी वृत्ति के अनुसार कमाओ। आप ज्योतिष से कमा रहे हो, हम कथावाचन से कमा रहे हैं, ये हमारा आनंद है। हम कथावाचन भी क्या कहते हैं 4 घंटे की जगह 40 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि हमें आनंद बहुत है। वो जीवन नहीं जी रहे हम जो बंधा हुआ जीवन है। तो अपनी वृत्ति के अनुसार कमाना सबसे बड़ा सुख है। इस तरीके के कई सारे सुख हैं, कई सारे दुख हैं, सबके अलग अलग है। आपका अलग है, हमारा अलग है। तो ये सब तरह के दुख और सुख है। आज का पॉडकास्ट हमारा आचार्य जी के साथ रहा। बहुत सारे सवाल हुए जो मुझे लगा था कि कथावाचक के रूप में शायद ये धर्म की ही बात करेंगे या सिर्फ कथा या भागवत की ही बात करेंगे। इन्होंने जो बात की वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि इन्हें करंट अफेयर्स की भी बहुत जानकारी है, राजनीति की भी बहुत जानकारी है, और कैमरे के सामने सत्य बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आचार्य जी ने सत्य भी बोला और बहुत ऐसी नई बात भागवत के बारे में भी बताई जो हमें नहीं पता थी। आप यहाँ आए, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका है कि आपने हमें यहाँ बुलाया। और सत्य कैमरे के सामने हो चाहे पीछे हो, सत्य सत्य होता है। सत्य को पहचानने की हिम्मत अभी तो इस देश में नहीं है, धीरे धीरे जब आ जाएगी इस देश में, तब यहाँ सत्य मुझ जैसे तो कहने वाले तमाम हैं ही, और भी होंगे। मैंने छोटे छोटे सत्य बताए और बहुत ही पोलाइट क्या कहते हैं, मैंने उसको मीठी मिश्री चढ़ा के बताए, क्योंकि कड़वा तो हम पचाने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन आपने जिस तरीके से बड़ा धैर्य का परिचय दिया, आपने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न आपने पूछे। प्रश्न सुंदर होता है तो उत्तर सुंदर दिया जा सकता है। प्रश्न ही अगर लचर बचर है तो फिर आप उसका उत्तर भी कैसे भी नहीं दे सकते। तो आपके प्रश्न बहुत सुंदर थे, मुझे प्रश्न सुनकर आनंद आया। और क्या कहते हैं, उत्तर देने की मैंने कोशिश करी है, लेकिन कभी फिर होगा, फिर बैठेंगे, समय थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और फिर इन प्रश्नों पर और गहनता से विचार करेंगे और भी प्रश्न लेंगे, ठाकुर जी ने चाहा तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली बार फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ आपके सामने होंगे। राधे राधे।